कल मैंने आप सभी को अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए कहा था, जिससे कि आप जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे, जैसे बी का उच्चारण कब करते हैं, तो ये सब समझने के लिए आपको पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है बी को ब पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ते हैं, ये आपको थरली इसको लर्न कर लेना है, जिससे जब मैं आपको रोज़ इन जो शब्द हैं, शब्दों के उच्चारण के नियम बताऊंगी तो आपको वो ईज़िली समझ आ जाएंगे। तो देखो अभी हम पहला बी वाला लेते हैं। बी मतलब पहले हम लिखते हैं बी, तो बी मतलब बी लिखा हमने। ओ मतलब ओ, बॉ, य, वाई को हम य पढ़ते हैं, तो क्या बन गया ये बॉय। तो यहाँ पर हमने क्या प्रोनाउंस किया, बी को ब, वा, य, बॉय। तो जब आप लिखने लगो ना तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने क्या बोला, शब्दों में क्या उच्चारण आया कि ब, व, य, तो व मतलब ओ और य बॉय। तो इस तरह से हम जब लिखने लगेंगे तो बॉय इस तरह से लिखेंगे। फिर एक हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर, लेते हैं बकेट। तो पहले लिखेंगे ब, आ मतलब यू, ब, फिर क मतलब मैंने आपको कल बताया था सी को हम क भी पढ़ते हैं, ब, क, फिर कैट, के, ए जब हम बोलते हैं तो ई लिखते हैं, के, ट का साउंड आया तो टी, तो क्या लिखा बकेट। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे बकेट। बकेट मतलब बाल्टी। तो जब आपको टीचर कभी जैसे डिक्टेशन वर्ड ले रही है, कुछ ले रही है तो बोल रही है लिखो बकेट, तो आप ऐसे बोल के लिखना, ब मतलब बी, अ मतलब यू, क मतलब सी, ब क, फिर के मतलब के ई के, और ट मतलब टी, तो हो गया बकेट। तो इस तरह से आप बोल बोल के प्रोनाउंस करके जब आप इसे लर्न कर लोगे ना, प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। चलो हम इसी तरह से एक दूसरा वर्ड भी देख लेते हैं। एक वर्ड लेते हैं हम, ब्रूम ले लेते हैं। देखो जब आपको टीचर बोल रही है जैसे लिखो ब्रूम, तो आप कैसे लिखोगे, ब्रूम मतलब ब का साउंड आ रहा है तो ब, रू मतलब र आ रहा है तो र का आर, ऊ मतलब 2 बार ओ, ब्रू, म मतलब एम। देखो यहाँ पर एम मतलब म, तो हमने लिखा ब्रूम। तो जब आप लिखने लगो तो ऐसे बोल के लिखो, ब, रू मतलब 2 बार ओ, और एम मतलब म, ब्रूम। तो इस तरह से आप ब्रूम लिखोगे। अभी देखो दूसरा भी एक शब्द, यहाँ आज हम सिर्फ बी को कैसे उच्चारण करके लिखना है ये सीख रहे हैं। अब देखो दूसरा एक, सपोज कर हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक कैसे लिखेंगे हम, ब्रेक लिखने के लिए पहले ब, रे मतलब आर ई, रे। मैंने आपको बोला है जब ए का साउंड आए तो ई लिखना, ब, र आया तो आर, ब्रे, ए, फिर क्या आ रहा है अ, ब्रे, अ, क मतलब के। तो क्या हो गया, ये पूरा कैसा शब्द बन गया हमारा ब्रेक। बी को हमने यहाँ पे क्या प्रोनाउंस किया, ब किया, तो क्या हो गया ये ब, रे मतलब आर ई, रे, अ, क, ब्रेक। जब आपको रे बोलें तो कैसे लिखोगे, र का साउंड आया र, और ए का साउंड आया मतलब ई, तो ब्रे, ये क्या हो गया रे। और अ, क मतलब के, ब्रे, अ, क, ब्रेक। तो इस तरह से ऐसे बोल बोल के आप लिखोगे तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अभी जैसे सपोज कर मैं बोलती हूँ आपको बेस्ट लिखो, तो बेस्ट कैसे लिखोगे आप, पहले लिखोगे बी, बे बोला तो ए का साउंड आया तो ब पहले लिखा हमने, ब, बे, ए मतलब ई, बे, स मतलब एस को भी हम स पढ़ते हैं, बे, स, ट मतलब टी। तो क्या लिखा हमने
बेस्ट। तो बेस्ट लिखने के लिए हमने पहले क्या बोला, बे बोला, तो मतलब BE बे, स मतलब S और ट मतलब T, तो ये बन गया बेस्ट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रोनाउंस कर करके ही शब्दों को लिखना है। अभी देखो हम और एक शब्द लेते हैं, ये साथ के साथ मेरे प्रैक्टिस करते जाना। आप रोज़ रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया उच्चारण करना सिखाऊंगी। अगर आप साथ के साथ सीखोगे तो आपकी छुट्टियों में इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी देखो बटर जैसे बोला लिखने को आपको, तो क्या लिखोगे, ब, बी मतलब ब, तो ब, आ मतलब यू, ब अ, ट मतलब टी, ट, वापस से साउंड आ रहा है ना ट, ब अ ट ट, र, र मतलब ई लिखो पहले और आर, तो क्या बन गया, बटर। तो देखो पहले पे आप प्रोनाउंस करो, ब बोलने को आ रहा है, ब अ ट, दो बार टी, अर, तो ई और र आ रहा है लास्ट में, तो र, तो क्या बन गया, बटर। तो ऐसे धीरे धीरे आपको प्रोनाउंस कर करके शब्दों को जोड़ जोड़ के लिखना है, जिससे कि आपका जो रॉन्ग होता है लिखने में, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो जल्दी से आपकी ख़त्म हो जाए। अभी देखो बटर हमने लिख लिया, अभी एक और शब्द लेते हैं हम। जैसे एक शब्द लेती हूँ मैं, बास्केट। तो देखो पहले हम बोल रहे हैं ब आ, स मतलब S, के मतलब KE, के, ट मतलब T। तो कैसे हमने लिखा, पहले लिखा हमने बी को पढ़ा बा, ए को पढ़ा आ, बा आ, स मतलब S, बा स, के मतलब KE, के, और ट मतलब T। तो हमने क्या लिख दिया, बास्केट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आज सिर्फ बी जो हमारा इंग्लिश का जो वर्ड है बी, उससे जितने भी मैंने आज आपको शब्दों के उच्चारण बोल बोल के लिखने को सिखाया है, उसकी प्रैक्टिस करोगे। कल हम सी को कहाँ पे क लिखते हैं, कहाँ पे च लिखते हैं, कहाँ पे उसका अलग अलग उच्चारण होता है, कहाँ पे अलग अलग तरह से हम उसको पढ़ते हैं, वो सीखेंगे। होप आज आपको बी का उच्चारण करने, बी का मतलब जो भी वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो लिखने को आ गया होगा। और नहीं आता है तो आप खुद भी बी के जितने शब्द होंगे सब ढूंढ के लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी डाउट होता है आपको, कुछ भी एनी डाउट, आप मुझे कमेंट करके बोलो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी।